हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम तमिल 2023 की फिल्म उग्रम का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईवे पर से एक कार जा रही है। उसमें एक आदमी जिसका नाम शिवा, एक औरत जो उसकी पत्नी थी उसका नाम अपर्णा और उनकी बेटी लकी होती है। शिवा घायल होने के बाद भी कार चला रहा था। कुछ देर बाद उसके आंख में खून जाने के बाद उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सब पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। शिवा कार से गिरकर उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसमें उसके दिमाग की नस फट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और वो मानसा हॉस्पिटल में ले जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। शिवा सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो जागकर रूम नंबर 202 में जाने लगता है। तभी गार्ड उससे टोकन मांगता है। शिवा के पास टोकन नहीं होता और गार्ड उसे एंट्री नहीं देता है। फिर भी गार्ड रूम नंबर 202 को कॉल करके पेशेंट का नाम पूछता है। उस रूम में कोई रमेश नाम का आदमी होता है। वो रिसेप्शन पर जाकर रात की एंट्री चेक करता है, लेकिन उसमें भी अपर्णा और लकी की एंट्री नहीं होती। शिवा उस पे चिल्ला चिल्लाकर अपनी बीवी और बेटी के बारे में पूछता है। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ के अपनी पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है। ज्यादा चीखने से उसके दिमाग की नस फट जाती है और उसके नाक से खून बहकर बेहोश हो जाता है। उसे आईसीयू में ले जाते हैं। अब ये शिवा कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। कहानी के पिछले सीन में एक जंगल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे लोग नशीली चीजों को पैक कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस वाला आता है। वो सब इंस्पेक्टर शिवा होता है। गुंडे और शिवा के बीच इंटेंस फाइट होती है। सबको एक एक करके मारकर उनको बंदी बनाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा आदमी आता है। उसका नाम नरसिम्हा रेड्डी। वो अपने लोगों को छोड़ने बोलता है, नहीं तो तुम्हारे फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। इस धमकी पर शिवा नरसिम्हा को थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में शिवा और अपर्णा की छोटी सी लव स्टोरी दिखाते हैं। उनकी लव बॉन्डिंग को 3 साल हो गए थे। अपर्णा शिवा को कॉल करके कहती है कि मैं मेरे कजन की शादी में जा रही हूँ और मैं 2 दिन बाद लौटूंगी। लेकिन अपर्णा वहाँ जाने पर उसको उसके पापा नरसिम्हा की तरफ से सरप्राइज मिलता है कि कल तुम्हारी ही शादी है। उस पर अपर्णा चौंक जाती है। नरसिम्हा को अपर्णा और शिवा की लव के बारे में पता चल गया था, इसलिए अपर्णा की शादी नरसिम्हा करने वाला था। अपर्णा इस घटना के बारे में शिवा को बताती है, लेकिन तभी शिवा के सीनियर इंस्पेक्टर उसे लॉकअप में बंद करके उसकी तस्वीर नरसिम्हा को भेजते हैं। उधर अपर्णा की शादी हो जाती है और इधर शिवा को लॉकअप से छोड़ देते हैं। शिवा सीधे शादी में पहुंच जाता है। अपर्णा की शादी होने के बाद भी वो अपने गले से मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देती है और वो भागकर शिवा के साथ चली जाती है। आज के दिन मानसा हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनीता एलवी पुलिस स्टेशन कॉल करके शिवा के बारे में बताते हैं। उस स्टेशन से एसआई विक्टर अस्पताल आते हैं। डॉक्टर सुनीता विक्टर को शिवा अस्पताल आने की फुटेज दिखाते हैं। उस फुटेज में शिवा अकेले आकर इमरजेंसी सेंटर में जाकर फिर वापस आकर सीट पर सो जाता है। ये देखकर विक्टर शॉक होता है। डॉक्टर सुनीता सारी बातें एक्सप्लेन करती है कि शिवा को सिर पर चोट लगने से वेन्स में ब्लड क्लॉट बन गई और उन्हें डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो गई है। अब वो इमेजिन कर रहा है कि अपर्णा और लकी को उसने अस्पताल में एडमिट किया है। विक्टर गाड़ी की जांच करता है और उसमें एक गन मिलती है। अब ये गन कार में कैसे आई, इसके लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। पिछले सीन में शिवा और अपर्णा की हैप्पी फैमिली को दिखाते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि एक हॉस्टेज की लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है। शिवा अस्पताल पहुंचकर उस लड़की से पूछताछ करने पर पता चला कि उसे और उसके हॉस्टेज की लड़कियों को 4 गुंडे रोज छेड़ते हैं और हॉस्टल का गार्ड भी उनका साथ देता है। शिवा उसे लेकर हॉस्टल पहुंचकर उन गुंडों को मारता है और उन्हें 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। लेकिन उनका लीडर सीनू रिवेंज लेने के गुस्से से शिवा को देखता है। 14 दिन बाद शिवा का बर्थडे होता है। अपर्णा शिवा को गिफ्ट सरप्राइज देने के लिए सारा घर सजाती है, लेकिन तभी सीनू और उसके आदमी अपर्णा को छेड़कर उसके गले पर चाकू रखकर शिवा को फिर से हमें हाथ न लगाने की वार्निंग देते हैं। जब शिवा रात को वापस आता है तब अपर्णा शॉक में
रोते रोते सब घटना बताती है। गुस्से में शिवा अपने रूम में जाकर पिस्तौल लेकर सीनू के साथ पूरी गैंग को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद शिवा को वो मिल जाते हैं। शिवा उनको भगा भगा कर गोली मारता है। शिवा फिर से घर वापस आने लगता है। तभी रास्ते में अपर्णा लकी को लेकर बस स्टॉप पर खड़ी थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कॉल करके बुलाया था। अपर्णा कहती है 5 साल तुमने सिर्फ डिपार्टमेंट को टाइम दिया है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं। शिवा उनसे माफी मांगता है, लेकिन अपर्णा नहीं मानती। उसी पर शिवा उन्हें घर छोड़ आने का प्रॉमिस करता है। फिर रास्ते में जाते जाते उनका एक्सीडेंट होता है। आज के दिन विक्टर डीएसपी सर से कहते हैं कि शिवा की बीवी अपर्णा को सीनू और उसके गैंग ने घर पर जाकर टॉर्चर किया था, इसलिए शिवा गुस्से में उनको गोली से मार दिया, लेकिन उसमें सीनू बच गया। और मुझे लगता है कि सीनू ने ही अपर्णा और लकी को रास्ते से किडनैप किया होगा। 8 दिन बाद शिवा को होश आ जाता है। डॉक्टर सुनीता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बात ना मानकर अपर्णा और लकी को ढूंढने जाता है। वो एक्सीडेंट स्पॉट पर अपनी कार लेकर जाता है। तभी उसके पीछे सीनू उसे मारने आता है। एक खबर जब विक्टर को पता चली तो वो सारी फोर्स लेकर सीनू को बचाने आता है, लेकिन शिवा सीनू को मार देता है। शिवा को अरेस्ट करके अगले दिन कोर्ट में हाजिर करते हैं, लेकिन कोर्ट में डॉक्टर सुनीता शिवा के ऊपर चल रहे ट्रीटमेंट्स की रिपोर्ट दिखाकर सेक्शन 167 के अंडर होम जुडिशियल की रिक्वेस्ट करती है और वो मिल भी जाती है। शिवा डॉक्टर सुनीता का बाहर आकर शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन में शिवा विक्टर से कहता है कि सीनू ने अपर्णा और लकी को किडनैप नहीं किया है, क्योंकि जब मैं बेहोश की हालत में था तब वो मुझे मारकर उनको किडनैप करता, और वो क्यों मेरे पीछे पीछे मारने आता। उसी पर विक्टर शिवा की बातों से सहमत होता है। शिवा विक्टर से पिछले 6 महीने में मिसिंग हुई सारे एफआईआर कॉपी मांगकर उसकी स्टडी करता है। स्टडी में पता चला कि जो लोग मिसिंग है उस जगह पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। रात को शिवा एएसआई रेड्डी के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर देखते हैं कि एक कोने में 2 औरतों की चूड़ियां और एक दांत पड़ा हुआ था। उसे ले जाकर फोरेंसिक टीम को देते हैं। अब शिवा और विक्टर अपर्णा को ढूंढने के साथ साथ सारे मिसिंग केसेस को क्लोज करने की ठान लेते हैं। शिवा कोटे बंगले पर सप्लायर्स के पास जाकर पूछताछ करता है, लेकिन कोई लीड नहीं मिलती। परेशानी में वो रास्ते से जा ही रहा था, तभी शिवा को किन्नरों पर थोड़ा शक हो जाता है। उनका पीछा करते करते उनके सीक्रेट जगह पर जाकर पता चला कि वो लोग नकली किन्नर है। शिवा उसमें से एक का पीछा करता है। तब वो एक दुकान पर रुककर किससे बातें कर रहा था। तभी उसका आगे वाला दांत पड़ा शिवा देख लेता है। शिवा उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। तभी वो भागने लगता है और वो भागते भागते उसके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। शिवा सब प्रूफ लेकर स्टेशन आकर सारी नकली किन्नरों की कहानी बताता है। अब वो एक नए शिकार के लिए जाल बिछाता है। रात को पुलिस स्टाफ में से एक लड़की को बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद नकली किन्नर आकर उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस लड़की के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे किडनैप करते हैं। तभी सारी पुलिस आकर उन्हें घेर कर बंदी बनाकर स्टेशन लाते हैं। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि वो बॉडी ले जाकर उन्हें बताए गए एक नए लोकेशन पर डालते थे। उन्हें भी पता नहीं था कि वो लोग कौन हैं। अब इसके लिए शिवा एक नया जाल बिछाता है। उन नकली किन्नरों को अगली बॉडी में शिवा यानी खुद को रखने बोलता है। उसकी बॉडी एक सुनसान जगह पर रखते हैं। कुछ देर बाद कुछ अनजान आदमी एक खुफिया लैब पर ले जाते हैं। उस लैब में सब लोग जो मिसिंग थे उन पर आर्टिफिशियल ब्लड की टेस्टिंग हो रही थी। ये सब जब शिवा ने देखा तो गार्ड को मारकर उसने सारे बंदी लोगों को छुड़ा लिया। उस लैब का मालिक भाटिया पीछे से आकर शिवा को मार देता है। उसी में वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लकी उसका हौसला बढ़ाती है और उन दोनों में इंटेंस फाइट हो जाती है। आखिरी में भाटिया को शिवा इलेक्ट्रिक फायर में जलाकर मार दिया और कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।